दोस्तों, आप इस ऊंचे तगड़े रुआबदार और रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले इस जानवर को तो जरूर जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ऊंट के महंगे दूध के अलावा इनके आंसू भी बड़े कीमती होते हैं। ऊंट के पीठ पर दिखने वाले इस अंग को कुबड़ कहा जाता है, लेकिन आज आपको हम दो कुबड़ वाले ऊंट भी दिखाने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेतों के लिए भी ऊंट पहली पसंद होती है। ऐसी ही हैरान करने वाली और मजेदार जानकारियां आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो जानने के बाद अगर आपको हमारी कोशिश सही लगे, अच्छी लगे, तो अपने पसंदीदा चैनलों की लिस्ट में गोगिलियो चैनल को भी शामिल आज ही कर लेना। तो चलिए जानते हैं। 4 पैर, लंबी गर्दन, ऊंची कदकाठी और भोले भाले दिखने वाले इस जानवर का नाम है ऊंट। ज्यादातर यह रेतीले स्थान पर मिलते हैं। रेगिस्तान जैसी रेतीली जगह पर अपनी मदमस्त चाल और लंबी दूरी की आसान यात्राओं के कारण ही इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट रेगिस्तान जैसे सूखे क्षेत्र में भी 7 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। लोगों का मानना है कि ऊंट पानी को अपनी कुबड़ में स्टोर करता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऊंटों की इस दुनिया में सिर्फ 2 प्रजाति होती है। एक 2 कुबड़ वाले ऊंट जिन्हें बैक्ट्रियन कहा जाता है, और दूसरे 1 कुबड़ वाले ऊंट जिन्हें ड्रोमेड्री कहा जाता है। ऊंट अपनी कुबड़ में चर्बी स्टोर करता है ताकि खाना ना मिलने के सूरत में उसे जरूरी एनर्जी मिलती रहे। जब कभी भी ऊंट ज्यादा दिनों से भूखा हो या पोषक तत्वों की कमी उसके शरीर में हो, तब ऊंट की कुबड़ एक ओर झुक जाती है। ऊंट के नवजात शिशु के कुबड़ होती ही नहीं है। दोस्तों, एर्नोन नाम का 1 कुबड़ वाला ऊंट कुवैत में एक नीलामी के दौरान $53 मिलियन में बिका था। ऊंट की शारीरिक संरचना में खास है उसकी आंखों के दोनों पलकों के बीच मौजूद एक जाली, जो रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों से उसे बचाती है। क्या आप जानते हैं कि आंधी चलने पर ऊंट के नाक भी खुद ही बंद हो जाते हैं ताकि अंदर मिट्टी न जा सके। ऊंटों की चाल बड़ी मदमस्त होती है, क्योंकि जब भी ऊंट चलता है तब वह एक तरफ की दोनों टांगों को एक साथ उठाकर चलता है। पहले पुराने लोग कहा करते थे, और अब विज्ञान ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि ऊंटनी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। ऊंटनी के दूध का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसके दूध से बॉडी लोशन और साबुन भी बनाई जाने लगी है, इसीलिए इसका दूध अब महंगा बिकता है। लेकिन ऊंट के आंसू तो उससे भी बहुत कीमती होते हैं। दोस्तों, कई बार ऊंटों में एक बीमारी हो जाती है। उससे बचने के लिए ऊंट जिंदा सांप को निगल लेता है। इसके बाद वो खूब सारा पानी पीता है और ऊंट के शरीर में सांप के जहर का रिएक्शन होने लगता है। उस समय ऊंट की आंखों से आंसू आने लगते हैं। बताते हैं कि यही आंसू सांप के जहर को कम करने और कई बीमारियों की दवाइयां बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब एक बार गौर से देखें ऊंट के इस मुंह को। इनका ऊपर वाला होंठ बीच से कटा होता है। इसके बड़े फायदे हैं। एक तो इन होंठों के कारण ऊंट अपने मसूड़ों का अच्छा इस्तेमाल कर लेता है। साथ ही ये गद्दीदार दिखने वाले होंठ बहुत कठोर होते हैं, क्योंकि ऊंट कांटे वाली चीजें भी खाते हैं जो कोई और जानवर नहीं खा पाते। कांटों को चबाते या निगलते वक्त ये होंठ बड़े काम के होते हैं। अब जब आप जान ही चुके हैं कि ऊंट सांप खाते हैं, कांटे खाते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक और मेटल जैसी चीजें भी खा जाते हैं, यही कारण है कि इनकी पाचन क्रिया भी औरों से बहुत अलग होती है। दोस्तों, कई बार आपने ऊंट के मुंह में से एक थैली जैसा अंग निकलते हुए जरूर देखा होगा, या फिर मुंह से झाग निकलते हुए तो जरूर ही देखा होगा। उस समय ऊंट कुछ खाता पीता भी नहीं है, क्योंकि यह वह समय है जब ऊंट गुस्से में होता है, और गुस्से में आया हुआ ऊंट बहुत ही हमलावर हो जाता है। वैसे तो ऊंट बहुत शांत और वफादार जानवर भी होते हैं। ये हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये अपने मालिक का कहना मानते हैं, चाहे वो बार बार उठने बैठने जैसा मुश्किल काम ही क्यों न हो।
इसीलिए इनको जंग के मैदान में भी रखा जाता था। आज हमारी बीएसएफ भी इनका इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ऊंटों की उम्र 50 साल तक की होती है। इनके शरीर की बनावट मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए बनाई गई होती है। यह एक बार में 150 लीटर तक पानी पी जाते हैं। ऊंट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं। और अगर बात की जाए चलने की तो कहना ही क्या, क्योंकि लंबी लंबी दूरी तय करना इनके लिए बहुत ही आसान बात है। दोस्तों, रेगिस्तानी इलाके के लोग जब कभी भी कोई भूत की आप बीती बताते हैं तब अक्सर ऊंट का जिक्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऊंट भूतों को आसानी से देख लेते हैं या फिर ऊंट भूतों पर आसानी से हावी हो जाते हैं। यही कारण है कि ऊंट पालने वाले लोग रात में ऊंट के पास नहीं जाते। दोस्तों, अगर कभी आपने ऊंट की सवारी की है तो सिर्फ उस ऊंट के लिए ही सही, मगर इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ऊंट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। लगातार देखते रहना गोगी लियो।